ओम शांति। बाबा के जो फॉलोअर्स हैं, जो गृहस्थ व्यवहार में हैं, जो समाज के बीच में रहते हैं, जो बहुत सारे रीति रिवाजों के साथ में चलते हैं और बाबा को भी साथ लेकर के चलते हैं, और जो बाबा की मुरली सुनते हैं और जो बाबा की मुरली में उन्हें पसंद नहीं आता है, वो तो एक तो बहुत सारे भाई बहनों को जो विनाश की बात लिखते हैं वो थोड़ी खटकती है, तो और दूसरा विकारों में जाने का, विवाह मत करो, शादी मत करो, बच्चों के लिए मत परेशान रहो, या इस तरह से जो भी परमात्मा कहते हैं उन बातों से सभी को कुछ ना कुछ बाबा पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्यों भगवान होकर के ऐसे बातें करते हैं, कैसे जो है हम अपने कुल को आगे बढ़ाएंगे, कैसे वंश चलेगा। हाँ, अगर विकारों में नहीं जाएंगे तो फिर कैसे आगे वंश चलेगा, और कैसे बाबा कह देते हैं कैसे हमारा कुल आगे बढ़ेगा। और हम यदि शादी विवाह बच्चे की ना करें तो वो आगे क्या करेगा। घर में हम नहीं रहेंगे, बुजुर्ग माँ बाप हैं, गुजर गए, कुछ हो गया तो बच्चे को कौन खाना खिलाएगा, देगा। और बहुत सारी ऐसी बातें जो मुरली सुनते वक्त उनके मन में मुरली सुनने से ज़्यादा इस तरह के संकल्प आते हैं और फिर बाबा पर बातें करते हैं। तो आपको कुछ एक एग्जाम्पल के द्वारा और रियलिटी के द्वारा हम बातें को थोड़ा मनन चिंतन करते हुए बाबा की इस रियलिटी को कोशिश करेंगे, एक्सेप्ट करें और उस पर अमल करें, धारणा में लाएं। आपने देखा है संसार में क्या क्या चल रहा है। पहले नौटंकी आदि हुआ करते थे नुक्कड़ पर, तो उसके द्वारा कुछ एक नाटक के द्वारा रियलिटी को दिखाया करते थे, शो करते थे। बहुत सारे ऐसे होते थे प्रोग्राम जिसके द्वारा फिर पता चलता था, रामलीला होती थी, इस तरह की नुक्कड़ पर जो होते थे प्रोग्राम, उससे मनुष्य आत्माओं को पता चलता था। अब तो देखो टीवी, फोन, ना जाने किस तरह के ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आ गए हैं, गैजेट्स आ गए हैं, तो उसके द्वारा हमें पता चल जाता है कि किस तरह से आजकल रील में लोग थोड़ा नाट्य रूपांतर से डाल रहे हैं कि किस तरह से जब एक बेटी की शादी विवाह हो जाता है उसके बाद में कैसे उसको दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, कैसे उसको डाउरी के लिए बिल्कुल पता भी नहीं चलता है माता पिता को, और उसको मार भी देते हैं, जान से भी चली जाती है। कई ऐसे केस हैं जो शादी विवाह हो जाता है लेकिन सामने 4 तरह के लोगों को साथ में बुला करके उनको सेल कर देते हैं, पैसे के लिए इस तरह से कर रहे हैं, बहू बेटियों को बेच रहे हैं। तो यह सब जब आप देख रहे हैं दुनिया में क्या मचा है। घर में यदि हम बेटे का विवाह कर देते हैं या बेटी को कहीं दूसरे घर में विवाह कर देते हैं, और यदि आप बहुत किस्मत के धनी हैं, बहुत किस्मत आपने पाई है, बहुत अच्छे कर्म आपके बच्चों ने किए, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत अच्छी जगह पहुंच जाते हैं, और शायद उनको माता पिता के घर में भी इतना सुख नहीं मिलता है। ऐसे भी परिवार हैं जो बहुत सारे बाबा के बच्चे बने हुए हैं ना, वो माँ के घर से नहीं बल्कि अपने मतलब विवाह के बाद बच्चियाँ बाबा के ज्ञान में आई हैं और पति पत्नी दोनों युगल बाबा के ज्ञान में चलकर बाबा की सेवा में भी लगे हुए हैं, बाबा की गीता पाठशाला खोल करके रखे हैं, बाबा की डेली मुरली चलाते हैं। तो ऐसा भी है। देखिए, कभी भी दोनों तरफ से, दोनों पहलू से हमें देखना है। तो एक तरफ तो आपको देखना है कि बाबा जो ईश्वर है वो सत्य महावाक्य है, जो परमात्मा जानता है। देखिए, हम आपने कुछ भी नहीं जानते हैं, सिर्फ जो परमात्मा कहते हैं उसको भी हम झूठ करार देते हैं और उस पर क्वेश्चन करते हैं, और दुनिया वाले जो कहते हैं उसको हम सच समझ बैठे। दुनिया ने कहा कि ये 15 दिन ये चलेगा, ये पख चलेगा, वो पख चलेगा, अब ये अमावस्या आएगी, अब ये नया कैलेंडर, ये अंग्रेजी वालों का नया साल, ये हिंदी वालों का नया साल, ये तेलुगु वालों का, ये मराठी का, ये बंगाली का, ये यहाँ, ये वहाँ, ये त्यौहार ऐसा, ये त्यौहार ऐसा। जब हमने रात दिन पर विश्वास किया, हमने इन चौघड़ियों पर विश्वास किया, हमने नए और पुराने जो भी बनाए संस्कार हैं, जो रावण को जलाते आए, हमने ना जाने किन किन बातों पर विश्वास किया, और अभी भी उस तरह से चलते आ रहे हैं। समाज के जो नियम बनाए हैं उस पर चलते आ रहे हैं। हम हर बात पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन यहाँ जहाँ परमात्मा सत्य बात कहता है वहाँ हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। और हम दो तरह से भी, कम से कम ठीक है आप नहीं चलते तो कम से कम एटलीस्ट 2 पहलू रख करके सोचें, बहुत अच्छे संकल्प लाएं मन में, बहुत ही अच्छा सोचें। दुनिया के कारण हमें देखें, दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। कभी प्रकृति के द्वारा आ रहा है मुश्किल, तो कभी कोई बीमारियों के द्वारा आ रहा है, कभी कोई घर में परेशानी आ रही, कहीं कोई मनुष्यों के द्वारा आ रहे, तो कहीं कोई किसी तरह के उपद्रव जो हो रहे हैं उनके द्वारा आ रहे, कहीं कैसे कितनी मुश्किलें आ रही हैं। देखो, कहीं नहीं है तो पता चला कि एक बहुत बड़ी सी दुकान है, उसमें गैस सिलेंडर फट जाता है तो कितने सारे आसपास के एरिया उसमें जल जाते हैं। कुछ ऐसे गैस लीक हो जाती है जिससे गोद का बच्चा गोद में चलते चलते मनुष्य आत्माएं गिर जाते हैं, पता नहीं चलते हैं। तो जरा
इस तरफ तो सोचो कि बाबा क्यों कह रहा है, वो बाप है, क्या अपने बच्चों को ही सुख से बेदखल करेगा? क्या वो नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चों का परिवार बसे, मेरे बच्चे कोई अच्छी जगह पहुंचे, मेरे बच्चे कोई अच्छी नौकरी करें, मेरे बच्चों का अच्छे अमीरी घर में जाएं और बच्चे जाकर के फिर अच्छे युगल बन करके रहें? तो बाबा ऐसा भी चाहता है, लेकिन बाबा जो दुनिया में होगा वो जानता है। आप हद के लिए परेशान हैं, बाबा कहता है मैं बेहद का जानता हूँ, और बाबा कहता है मैं इस मनुष्य रूपी सृष्टि के बेहद के जो ड्रामा है उसको जानता हूँ। तो अभी जो सिर्फ हम आप समझते हैं कि ये सिर्फ हमारे ब्रह्म कुमारी इसमें ही कहा जाता है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ही पढ़ाया जाता है कि महाविनाश होगा, ये होगा, वो होगा। अरे बड़े बड़े संत महात्मा कह रहे हैं, यदि ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कोई एक आत्मा तो नहीं चल रही है, हजारों करोड़ों 140 देश विदेशों में बाबा का ज्ञान चल रहा है। तो बाबा तो अपने बच्चों को सब जगह से ढूंढ रहे हैं, और वो ईश्वर तो सबका है, ऐसे नहीं है कि किसी एक का है। तो परमात्मा तो सबको बुला रहे हैं, परमात्मा तो सबको कह रहे हैं कि ये ज्ञान बांटो, ज्ञान बांटो, ज्ञान बांटो। यदि बाबा मुरलियों में ये कह देता है तो उसमें गुस्से की बात क्या है? या उसमें ये क्यों समझने लग जाते हैं कि अरे बाबा तो ऐसे कहता है, अब कैसे चलेगा, नहीं करेंगे तो कैसे संभव है? देखो, दोनों पहलू देखो। आज के समय में क्या चल रहा है, बच्चा जाता है, विवाह करते हैं, बहू घर में आती है, 1 साल भी नहीं चल पाता, किसी किसी का तो 6 महीने भी नहीं चल पाता, किसी किसी का तो 2 महीने भी नहीं चल पाता, और डाइवोर्स की बात आ जाती है। तो क्या आप उन सब को सोच करके, ऐसे नहीं है कि हर किसी के साथ हो, ऐसे नहीं है कि हर किसी के साथ होता है, आज हम अब भी ग्रस्त में ही हैं, लेकिन आप एक बार बाबा की भी बात को समझना है। बाबा क्या कहना चाहता है, बाबा कौन से रास्ते पर चलने कह रहा है, तो क्यों कह रहा है? क्या इसमें बाबा का फायदा है या आपका फायदा है? जो हम तो आज का इस पल का नहीं जानते कि इस पल में यहाँ बैठे, अगले पल में हम कहाँ जाने वाले, हमें नहीं पता है। बाबा को तो सब कुछ पता है। बाबा अपने बच्चों के लिए बेहतर से भी बेहतरीन करके देता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, समझेंगे, मनन चिंतन करेंगे, सराउंडिंग देखेंगे, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, कितने वर्षों का ये ड्रामा है, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, और ऐसा नहीं करते हैं तो उसमें क्या होगा। दोनों पहलू रख करके सोचना है, समझना है। पहले भी मैंने कहा, जो बच्चा विकारों में है ही, जो आप जबरदस्ती ले जाते हैं कि चलो चलो चलो, और उसके तो बाबा कहते हैं कि मेरे दरबार में, मेरे पास में, मेरे सम्मुख होकर के भी बच्चे विकारों में गिर रहे हैं, मेरे पास में आकर के भी दृष्टि वृत्ति नहीं है, श्रीमत नहीं है, क्रिमिनल आई है, झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, विकारों में हैं। तो आप यदि जबरदस्ती उसको चले लेकर के जाते भी हैं, और यदि उसके मन में ना तो इसका ज्ञान है, ना उसका ज्ञान है, ना उसको याद करना, ना खुद को, ना आपकी बात मानना, तो आप जबरदस्ती क्यों? तो वहां आपको करना ठीक है। लेकिन जो बच्चा बिल्कुल सतमार्ग पर चल रहा है, जो चाहता है कि मैं बाबा का बन जाऊं, जो चाहता है कि मैं बाबा की मत पर चलूं, वो चाहता है कि मुझे नहीं फंसाओ, तो उसे क्यों धक्का देना? सोचना, समझना, बाबा की श्रीमत पर चलना, मुरली सुनते समय बाबा पर क्वेश्चन मार्क मत करना, समझना, मनन चिंतन करना, बाबा क्यों कहते हैं, बाबा अपने बच्चों को रास्ता दिखा रहा है तो उसे समझना है। उसके लिए आपको व्यर्थ में नहीं, समर्थ में, श्रेष्ठ संकल्पों में रहेंगे, तभी आप परमात्मा की बातों को समझेंगे। बाबा आपकी भावनाओं को समझता है, बाबा हमारे और आपके लिए लिखता है। आप कई बार माताएं बहनें या कोई भी भाई समझता होगा, आज तो बाबा ने सिर्फ मेरे 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 ही लिए लिखा हो। बाबा आप तो कितने जानी जाननहार हो, ओ बाबा आप तो अंतर्यामी हो, ओ बाबा आपने तो मेरे दिल की जान ली, ओ बाबा मैं तो इतने दिन से यही, मैं तो बाबा को कहते, बाबा जब प्यार से बोलती हूँ तो देखो ऐसे, मतलब बाबा जब हम बाबा को संकल्पों में लेकर के चलते हैं ना, तो बाबा आप उसे अपना बना करके तो देखिए। बाबा के प्यार को शब्दों में बयां कर नहीं सकते, और प्यार हम दिखा नहीं सकते, और ना ही प्यार को हम शो ऑफ कर सकते, लेकिन बाबा के प्यार का एहसास जो कर लेना तो आप समझ भी नहीं सकते। और मैं तो हर पल हर क्षण उन माता पिता को, लौकिक माता पिता को, लौकिक भाई बहनों को, लौकिक रिश्तेदारों को, लौकिक पति को, बच्चों को, जो भी हमारे सराउंडिंग हैं, जो भी निमित्त बने हैं परमात्मा तक पहुंचाने के लिए, चाहे उन्होंने दुख दे करके हम परमात्मा के बने, चाहे उन्होंने सुख दे करके बनाया, चाहे वो हमारी निमित्त आत्माएं बनकर सहयोग कर रही हैं, वैसे हमें बाबा तक पहुंचाया, या नहीं भी सहयोग कर रही हैं और हम बाबा से मिले, तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमारा निमित्त जरूर बने हैं। वो निमित्त बने हैं तभी तो हम आज परमात्मा से मिले। तो हर एक सहयोगी आत्मा का दिल से धन्यवाद करना है,
उनको दुआ देना है, उनको भरपूर रखना है, उनको इस बारे में कभी सोचना नहीं है। अगर हम दुखी नहीं होते किसी कारणवश तो हम कभी भी ईश्वर से नहीं मिलते। और अगर हमारी भक्ति में सच्चाई नहीं होती, यदि हमारी भक्ति जास्ती नहीं होती तो हम ईश्वर से नहीं मिलते। भक्ति में भी हमें सिखाया जाता था कि इष्ट को याद करो, किसी एक को मानो। मंदिरों में हजारों तरह के हैं, आपको सिर्फ एक को मानना है। जब हम पूजा पाठ में बैठते थे तो हमसे कहा जाता था कि अपने इष्ट को याद करो, है ना, इष्ट को याद करो। ऐसे नहीं कहते थे कि गणेश को भी बुला लो, लक्ष्मी को भी बुला लो, हनुमान को भी बुला लो, राधे को भी बुला लो, कृष्ण को भी बुला लो, इसको भी बुला लो, उसको भी बुला लो, है ना, इष्ट को याद करो। तो जब हम एक से लगन लगा करके, तब तो हम फिर एक के बने हैं ना, हमें सत्य ज्ञान मिला है। तो आप सुनते हर महावाक्य पर मनन चिंतन करें। आप ग्रस्त में हैं तो आप उस तरीके से सोचें समझें कि बाबा क्यों लिख रहे हैं, या बाबा विकारों में गिरने मना कर रहे हैं तो उसका क्या कारण है। क्या बाबा हम बच्चों को प्यार करता है इसलिए कह रहा है, या देखिए विकारों में भी जाना, जैसे कई माताएं कई बहनें ऐसे प्रश्न करती हैं कि पति कहते हैं फिर क्यों करा शादी, शादी नहीं करनी चाहिए, यही सब करना। अरे आपके घर में बच्चे हैं, आपका जो उपहार स्वरूप आपको लौकिक में बच्चे मिल गए हैं, उनकी पालना करो, आप शौक में क्यों, ये शरीर क्या है। जरा सोचो, मनन चिंतन करो और बाबा के हर श्रीमत पर चलने की पूरी 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 कोशिश करो। थोड़ा सुनना पड़े, थोड़ा डांट खानी पड़े, थोड़ा कुछ उल्टा सीधा भी सहना पड़े, मार भी पड़े, तो भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि बाबा जो कहता है उस पर चल सके। बाकी तो फिर ड्रामा में जो है ही। और बाबा कहता है मीठे बच्चे, तुमने द्वापर से ये शरीर लिया है, ये 50 किलो 40 किलो 60 किलो का वजन यूं ही नहीं उतर जाएगा, क्योंकि आपका कोई यह एक जन्म आपने जन्म लेकर के इन दुनिया के नज़ारों को देखकर अपना नहीं माना है। आपने तो द्वापर से इसे मानते आए हैं। तो कर्मातीत अवस्था आपकी ऐसे नहीं कि आज के आज में, टाइम लगेगा। और जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी सबकी, किसी एक की होने से ये दुनिया बदल नहीं जाएगी। या पेपर जब एक तैयार कर लेता है तब नहीं होता है। पेपर जब सबका टाइम हो जाता है, उसके लिए एक तारीख मुकर्रर की जाती है, उस तारीख पर आपको एग्जाम लिखना पड़ता है, फिर आपका जो भी हो। तो इस संसार में जब तक जो सफाई वाले हैं वो सफाई में चले जाएंगे, और जो कर्मातीत हो जाएंगे तो वो पावन बन करके जाएंगी आत्माएं। तो ऐसा जब तक कर्मातीत हो जाएंगे तब फिर ये दुनिया परिवर्तन हो जाएगी, है ना। तो यही सब समझने समझाने की बातें हैं। पसंद आए तो जरूर आप बाबा को श्रीमत पर चलिए, बाबा का शुक्रिया करिए। हम तो मात्र आत्मा हैं। बाबा कहते हैं मैं यहाँ वो वहाँ, उसने सुनाया हमने सुना, आप आत्मा भाई को सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं। आपकी आत्मा उसे ग्रहण करेगी, धारणा करेगी, और फिर आपकी आत्मा में परिवर्तन होगा, है ना, टर्न। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया शुक्रिया।